क्या पेंटिंग सिर्फ एक कला है या यह हमारे जीवन और विचारों का प्रतिबिंब है? यह सवाल जितना सीधा लगता है उतना ही गहरा भी है। जब हम किसी पेंटिंग को देखते हैं तो यह सिर्फ रंगों और आकृतियों का मेल नहीं होता, बल्कि इसमें एक सोच, एक भावना और एक पूरी कहानी छिपी होती है। अगर हम इतिहास में जाएं तो सबसे पुरानी केव पेंटिंग्स सिर्फ आर्ट नहीं थीं। वे उन समाजों की संस्कृति, दिनचर्या और विश्वासों का डॉक्यूमेंटेशन थीं। भारत की अजंता गुफाओं की म्यूरल्स देखें या राजस्थानी मिनिएचर आर्ट, ये केवल खूबसूरत चित्र नहीं हैं, बल्कि वे हमें एक अलग समय, अलग जीवन शैली और अलग मानसिकता में ले जाती हैं। लियोनार्डो डा विंची की मोनालिसा केवल एक पोर्ट्रेट नहीं, बल्कि मानव भावनाओं के रहस्यमयी पहलुओं की झलक है। पिकासो की गर्निका कला के माध्यम से युद्ध के दर्द को चीख कर बयां करती है। यानी एक सच्ची पेंटिंग सिर्फ देखने की चीज नहीं होती, ये समाज, संस्कृति, इतिहास और हमारी अंतरात्मा का आईना होती है। ये हमें सोचने, महसूस करने और समझने पर मजबूर कर देती है, और शायद यही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। जब हम किसी एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग को देखते हैं तो पहला सवाल दिमाग में आता है, क्या यह सिर्फ बेतरतीब रंगों और आकृतियों का मेल है या इसके पीछे कोई गहरी सोच छिपी है? एब्स्ट्रैक्ट आर्ट दिखने में भले ही असंगठित लगे, लेकिन यह वास्तविकता को अलग नजरिए से देखने का एक तरीका है। पिकासो के क्यूबिज्म में चीजें टुकड़ों में बंटी होती हैं, जिससे हमें रियलिटी के मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स एक साथ देखने को मिलते हैं। वैन गॉग की स्टारी नाइट सिर्फ एक रात का दृश्य नहीं, बल्कि एक बेचैन मन की शांति की तलाश है। मोनड्रियन की ज्यामितीय पेंटिंग्स या जैक्सन पॉलक के रैंडम स्प्लैशेस भी केओस नहीं, बल्कि एक सोची समझी कला है जो हमें स्ट्रक्चर और रैंडमनेस के बीच के संतुलन को समझने का मौका देती है। एब्स्ट्रैक्ट आर्ट हमें फोर्स्ड इंटरप्रिटेशन से मुक्त करके हर किसी को अपनी अलग मीनिंग निकालने की छूट देता है। यही इसकी असली खूबसूरती है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ पेंटिंग्स हमें शांति का एहसास कराती है, जबकि कुछ बेचैन कर देती हैं? इसका जवाब छिपा है कलर साइकोलॉजी में। हर रंग एक इमोशन, एक ऊर्जा को दर्शाता है। लाल रंग जुनून, शक्ति और उग्रता का प्रतीक है। एम.एफ. हुसैन की पेंटिंग्स में अक्सर लाल रंग दिखता है, जो बोल्डनेस और इंटेंसिटी को दर्शाता है। नीला रंग गहराई, शांति और रहस्य का भाव लाता है, जैसे वैन गॉग की स्टारी नाइट, जो एक ट्रबल्ड माइंड की इनर पीस की तलाश को दिखाती है। हरा रंग संतुलन और प्रकृति का प्रतीक है। कई क्लासिकल इंडियन पेंटिंग्स में हरे रंग का उपयोग प्रकृति और आध्यात्मिक शांति को दर्शाने के लिए किया गया है। काला और ग्रे दुख, अकेलापन या मिस्ट्री को दर्शाते हैं। पिकासो की ग्वेर्निका इसका उदाहरण है, जहां युद्ध की भयावहता को ब्लैक एंड व्हाइट टोन्स में दिखाया गया है। हर पेंटिंग के रंग सिर्फ सौंदर्य नहीं बढ़ाते, वे हमारी भावनाओं को गहराई से छूते हैं। यही वजह है कि रंग सिर्फ एक विजुअल एलिमेंट नहीं, बल्कि एक पावरफुल लैंग्वेज है जो बिना शब्दों के हमसे बात करते हैं। एक पेंटिंग सिर्फ देखने की चीज़ नहीं होती, ये महसूस करने की चीज़ होती है। जब हम किसी आर्टवर्क को देखते हैं तो उसमें सिर्फ रंग या ब्रश स्ट्रोक्स नहीं होते, वह एक इमोशन को पकड़कर हमारे सामने रखती है। एक उदास चेहरा दिखाती हुई पेंटिंग हमें खुद की किसी बीती याद या दर्द से जोड़ सकती है। वहीं किसी जॉयफुल पेंटिंग को देखकर मन खुश हो जाता है, जैसे कि क्लोड मोने की इम्प्रेशनिस्ट पेंटिंग्स, जो सॉफ्ट कलर्स और लाइट स्ट्रोक्स से सुकून और पॉजिटिविटी का एहसास कराती हैं। दूसरी ओर एडवर्ड मुंच की द स्क्रीम इंसानी डर और बेचैनी का एक रॉ एक्सप्रेशन है। इस पेंटिंग को देखते ही एक घबराहट महसूस होती है। इंडियन मिनिएचर पेंटिंग्स में भी इमोशंस को बड़े ही सटल तरीके से दर्शाया जाता है। जैसे श्रृंगार रस, लव एंड ब्यूटी को दर्शाने वाली पेंटिंग्स में कोमल रंगों का उपयोग किया जाता है, जबकि करुण रस, सौरों में डार्क शेड्स और झुके हुए पोस्चर दिखाए जाते हैं। यही आर्ट की फिलॉसफी है। यह हमारी भावनाओं को एम्पलीफाई करता है, उन्हें एक नया रूप देता है। एक अच्छी पेंटिंग हमें सिर्फ दिखती नहीं, हमें छूती है, हमें सोचने और महसूस करने पर मजबूर करती है। यही इसका असली जादू है। क्या पेंटिंग सिर्फ सुंदरता के लिए होती है
या ये समाज को बदलने का एक जरिया भी बन सकती है। कला हमेशा क्रांति का हिस्सा रही है, एक ऐसा माध्यम जिसने सामाजिक और राजनीतिक बदलावों को आवाज दी है। पिकासो की गुएर्निका इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ये पेंटिंग सिर्फ कला का नमूना नहीं, बल्कि युद्ध के खिलाफ एक चीख है। इसकी ब्लैक एंड वाइट शेड्स युद्ध की तबाही और निर्दोष लोगों की पीड़ा को दर्शाती है। इसी तरह बैंक्सी की स्ट्रीट आर्ट आधुनिक समाज की हाइपोक्रेसीज को उजागर करती है, बिना एक शब्द कहे। भारत में अमृता शेरगिल की पेंटिंग्स ने महिलाओं की असली स्थिति को दिखाया, निराश, शांत, लेकिन गहरी सोच में डूबी हुई। उनकी कला एक फेमिनिस्ट स्टेटमेंट बन गई, जो समाज को अपने ही प्रतिबिंब से रूबरू कराती है। रविंद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस जैसी हस्तियों ने भी स्वतंत्रता संग्राम में आर्ट को वेपन की तरह इस्तेमाल किया। आज भी पॉलिटिकल कार्टून्स, प्रोटेस्ट आर्ट और डिजिटल इलस्ट्रेशंस हमारी सोच को झकझोरने का काम करते हैं। यानी जब कला सिर्फ दिखने के लिए ना होकर सोचने पर मजबूर करे, जब यह सत्ता से सवाल पूछे, तब यह एक रेवोल्यूशन बन जाती है। अब जब भी आप किसी पेंटिंग को देखें तो उसे सिर्फ रंगों या ब्रश स्ट्रोक्स तक सीमित न करें। हर पेंटिंग के पीछे एक सोच, एक भावना, एक कहानी होती है। ये कला हमें समाज, इतिहास, भावनाओं और यहाँ तक कि खुद से जुड़ने का एक जरिया देती है। मोनालिसा की मुस्कान में रहस्य है, गर्निका में दर्द है और स्टारी नाइट में शांति और बेचैनी का मेल। एक पेंटिंग सिर्फ स्टैटिक इमेज नहीं होती, ये एक खिड़की होती है जिससे हम आर्टिस्ट की दुनिया में झांक सकते हैं। कला को महसूस करें, उसे समझने की कोशिश करें, क्योंकि आर्ट एक भाषा है जो बिना शब्दों के हमसे बात करती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। आपकी पसंदीदा फिलोसॉफिकल पेंटिंग कौन सी है? और ऐसी ही थॉट प्रोवोकिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कला को महसूस करें, समझें और उसे जिएं।